गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 5 आई। बच्चों, त्रिभुज में अब हम त्रिभुज का केंद्रक निकालना सीखेंगे और इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है, मान लीजिए कोई त्रिभुजाकार पार्क है और उसमें हमें एक केंद्र पर कुछ फ्लावर लगाने हैं या ट्यूबवेल की रचना करनी है, तो हमें उस समय त्रिभुज का केंद्रक निकालना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बच्चों हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसमें हम BC 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं। B पर हम 3 सेंटीमीटर का प्रकार में दूरी भर के चाप लगाएंगे और 5 सेंटीमीटर का दूरी भर करके C से भी हम लगाएंगे, तो ये हमारे उस चाप को काट देगा और हमें एक समकोण त्रिभुज मिल जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि मेरा B पर समकोण त्रिभुज है। अब मुझे अपनी AB रेखा को आधा आधा करना है, तो मैं AB रेखा के बराबर दूरी लेकर के प्रकार में एक चाप ऊपर से भी लगाऊंगी, नीचे से भी लगाऊंगी और यही काम मैं अपने C पॉइंट से भी करूंगी और पहले वाले चाप को काट दूंगी। कटान बिंदु में पॉइंट लगाते हुए हम रेखा खींच देंगे तो हमारी AC रेखा आधी आधी हो जाएगी। इस प्रकार बच्चों, जो पॉइंट हमें मध्य बिंदु का मिला उसको हम कोण BC खींच देंगे, ये उसकी माध्यिका हो गई। यही काम हमें AB रेखा को भी आधा आधा करना है, तो AB के बराबर दूरी भर करके प्रकार में हम चाप ऊपर भी लगाएंगे और नीचे भी लगाएंगे। इसी तरीके से हम B से भी काम करेंगे और उसको पहले वाले चाप को हम काट देंगे। हमें 2 कटान बिंदु मिल चुके। अब इन बिंदु पर मिलाते हुए हमें रेखा खींच देनी है। अब मेरी ये AB रेखा आधी आधी हो चुकी है। इसके मध्य बिंदु को लेते हुए अब हम B तक लाइन खींच देंगे, तो ये कोण कोण C की माध्यिका मिल गई। अब यही काम हमें BC रेखा को भी आधा करते हुए करना है, तो वही दूरी भर मतलब कि अभ्यास 5 BC के बराबर दूरी प्रकार में भरकर एक बार चाप हम B से ऊपर नीचे लगाएंगे, फिर C से भी हम ऊपर नीचे लगाएंगे। अब ये BC रेखा मेरी आधी आधी हो जाएगी। कटान बिंदु को हम मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। मेरी अब ये रेखा, चलिए बच्चों, BC बनेगा आधी आधी और इसको बनाना हो जाएगी। मध्य बिंदु अब हमें मिल जाएगा। इसके मध्य बिंदु से ले करके हम A तक लाइन खींच देंगे। ये A की माध्यिका हो गई। अब हम देख रहे हैं कि तीनों माध्यिकाएं एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं। यही इस त्रिभुज का केंद्रक है बच्चों। और हम ये भी देख रहे हैं कि ये माध्यिकाओं का जो अंतर है वो 2:1 के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। अगर केंद्रक से देखो कि अगर इसका एक हिस्सा 2 भाग के बराबर है तो दूसरा 1 के बराबर है। ठीक है। माना कि BD माध्यिका मेरी 6 सेंटीमीटर लंबी है और AC माध्यिका मेरी 9 सेंटीमीटर लंबी है और AF माध्यिका मेरी 12 सेंटीमीटर लंबी है और इसका केंद्रक G है।
बच्चों देखो, अब दूसरा प्रश्न है, एक त्रिभुज की माध्यिकाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबी हैं। इस त्रिभुज के केंद्रक द्वारा माध्यिकाओं इस तरीके के से बच्चों, विभाजित भाग CG ज्ञात मेरा कितना कीजिए। है? 2 भाग है, तो CG बराबर 2/3। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर आ गया। और GE मेरा 1 भाग है, तो 1/3 गुणा 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 सेंटीमीटर। हम ये जानते हैं कि जो त्रिभुज का केंद्रक होता है वो माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। तो जैसे कि ये 2 हिस्सा है और ये 1 हिस्सा है, इसी तरीके से ये 2 हिस्से हैं और ये 1 हिस्सा है माध्यिका का। इसी तरीके से ये वाली माध्यिका